हे एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको बताया था मैंने सी टेट का फॉर्म डाला है। तो क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो मुझे पढ़ना है और जो आप लोगों को भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसी से मैंने PYQ ज़्यादा देखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं। तो उसमें इन्हीं टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं मुझे। तो सोचा आप लोगों को भी बता दें, जिसने सी टेट का फॉर्म डाला है या आगे टीचिंग कोई भी एग्ज़ाम डालेंगे तो उसके लिए ये सारे एग्ज़ाम मतलब ये टॉपिक सभी में आते हैं। मैंने वर्ग 3 TGT PGT का एग्ज़ाम भी दिया था, तो उसमें ये वाले टॉपिक से मुझे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिले। तो आप लोगों को आज बताने वाली हूँ मैं, जो कि हमारा टॉपिक रहेगा टैग वर्ड। टैग वर्ड क्या रहेंगे, इसका पेपर है 8 फेब को इसका पेपर है। तो इसका टैग वर्ड्स और इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिन पे आज इससे 3 से 4 क्वेश्चन, मैक्सिमम 5 भी देखने को मिल सकते हैं हमें इसके क्वेश्चन। फिर इसके आगे लैब वाइगोस की, जिसने सेफेटोकोडल और ZPD की सिद्धांत दिया था। तो इससे हमें 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मैक्सिमम 4 भी हो सकते हैं इसके क्वेश्चन, लेकिन 2 से 3 तो होने ही चाहिए। इसके 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। इसके 4 से 5 क्वेश्चन बनेंगे। अब है क्वालबर्ग, इनने 6 स्टेज थ्योरी दी थी, जो कि किस में डिवाइड थी, थ्री टॉपिक्स में डिवाइड थी। 3 टॉपिक्स मुझे कमेंट करके बताइए इसके 3 टॉपिक्स क्या थे। त्रिआयाम की संरचना भी दी थी इनने, जो कि 6 स्टेज में डिवाइड होती है। हार्वर्ड गार्डनर, इनने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी। किसकी? मल्टीपल इंटेलिजेंस की। इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है, जिससे 2 से 4 क्वेश्चन इसके बनने की संभावना रहेगी। इसमें नाम चॉम्स्की ने सबसे ज़्यादा भाषा पर काम किया था। इन्होंने बताया था कि बच्चा सबसे पहले भाषा से सीखता है। तो 2 क्वेश्चन इसी से आने की संभावना है। तो 10 से 12 क्वेश्चन तो हमारे यही हो गए। ये टॉपिक कितने कवर कर रहा है? ये 15 नंबर का है हमारा, 15 नंबर का है ये वाला टॉपिक, जिसमें आधे क्वेश्चन तो इसमें से बन गए। और भी टॉपिक हैं, जैसे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, भाषा और विकास, इंडिविजुअल डिफरेंस, इंक्लूसिव क्लासरूम्स, समावेशी शिक्षा। ये समावेशी शिक्षा के बारे में बात होती है इसमें। लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है, जैसे डिसलेक्सिया, ऑटिज्म, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, ADHD और एस्पेक्सिया। अच्छा, डिस्ग्राफिया क्या होता है? जो किसी भी चीज़ को लिखने में सक्षम ना होना, किसी भी चीज़ को लिखने में असक्षम होना। जैसे कि चा की जगह बच्चा चा नहीं लिख पा रहा, चा की जगह कुछ भी ऐसा उल्टा बना देता है, चा की जगह। था और ड्रा में ना पहचानना, ठीक है ना, लिखने में असक्षम रहता है। जैसे कि 12 बोलो उससे, तो लिखता वो है, ये लिख देता है। तो ये वाली कौन सी प्रॉब्लम रहेगी? डिस्ग्राफिया रहेगी, ये लिखने में असक्षम ना। डिसलेक्सिया ऐसे ही होता है। डिसकैलकुलिया एक और होता है इसका। डिसकैलकुलिया क्या रहता है? जोड़ने घटाने में सक्षम ना होना, जोड़ने घटाने में सक्षम नहीं होना। ये 2 और 3 को 5 ना बोल के वो 7 लिख देगा, ठीक है ना, और 6 भी लिख सकता है। तो ये डिसकैलकुलिया है, वो जोड़ने घटाने में सक्षम नहीं है। अब आगे ये वाले टॉपिक से ही पाँच क्वेश्चन बनेंगे आपके। और अब आता है डिस्ग्रेसिव क्लासरूम, NCF से 2 क्वेश्चन मैक्सिमम बनना है। 2 क्वेश्चन इससे आना ही है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मोटिवेशनल से 1 क्वेश्चन आएगा। राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी फैक्ट 2016, ये हमारे लिए न्यू है, तो इस पे भी स्टार लगा लीजिए, डबल स्टार लगा के रखिए। इससे भी 2 क्वेश्चन बनना है। 2 क्वेश्चन इससे बनेंगे, 2 क्वेश्चन इससे बनेंगे। प्रॉक्सिमल डिस्टल और सेफेलोकोडल। प्रॉक्सिमल डिस्टल क्या होता है? अच्छा, इसकी थ्योरी किसने दी थी? आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे कि जिसने B.Ed D.Ed किया है, तो इनने ये प्रॉक्सिमल डिस्टल और सेफेलोकोडल पढ़ा होगा। प्रॉक्सिमल डिस्टल क्या होता है? अंदर से
बाहर की तरफ विकास होता है बच्चे का। मैंने तो ऐसे ही डिज़ाइन किया है इसे। ये हमारा केंद्र बिंदु है और ये हमारा अंदर से बाहर की तरफ विकास हो रहा है प्रॉक्सिमल डिस्टल में, और सेफेलोकोडल में सिर से पैर तक। ये हमारा सिर है, सिर से पैर तक हमारा विकास होता है इसमें, सिर से पैर तक सेफेलोकोडल में। ग्रॉस मोटल और फाइन मोटर में आपको कन्फ्यूज़न रहता होगा। ग्रॉस मोटल जो कि हमारे हाथों को मतलब पूरे अंग पर काम करती है ये, जैसे कि फुटबॉल खेलना, साइकिल चलाना, कूदना, ये सारी हमारी ग्रॉस मोटर में आती हैं। और फाइन मोटर में जैसे कि लिखना, पेंटिंग करना, सिर्फ हम दो उंगलियों का काम कर रहे हैं, सिर्फ हम 2 उंगलियों का या पूरे हाथ का बस इतने का ही काम कर रहे हैं, तो हमारा फाइन मोटर में आता है। ग्रॉस मोटर में हमारी पूरी बॉडी, होल बॉडी है ना, पूरी बॉडी काम में आती है इसमें। और इसमें सिर्फ हमारी इंद्रियां काम करती हैं बस इसमें। जेंडर स्टेरियोटेज ठीक है ना। अब बहुभाषी का सिद्धांत, बहुभाषी क्या होता है, हेरिडिटी, इन्वायरमेंट और चाइल्ड सेंट्रल, इन सब पर भी ये वाला टॉपिक हमारा 5 नंबर का आने वाला है। तो आप इन सब पे काम कीजिए। और हमारे बीएड डीएड में कुछ टॉपिक तो हमने पढ़े ही हैं, जो कि मुझे ये वाला टॉपिक तो मुझे बीएड डीएड से ही, और मैंने आज से लगभग 2022 में कोरोना के टाइम पे मैंने बीएड किया था। ये वाली स्टेप मुझे आज भी याद है। तो आप लोगों को भी कुछ ना कुछ इनमें से याद होगा। जैसे कि जीन पियाजे है, जीन पियाजे ने कितने स्टेज में सिद्धांत दिया था, 4 स्टेज सिद्धांत दिया था जीन पियाजे ने। तो ये थ्योरी मुझे बहुत पहले से याद है, मैं इस पे ज़्यादा काम नहीं करूँगी, लेकिन हालांकि मुझे पता है 4 से 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो मैं इस पर ज़्यादा ध्यान दूंगी मैं, और थोड़ा बार बार रिवीजन करूँगी। इसमें कन्फ्यूज़न भी रहता है इसमें, इसका और कोहल वर्ग का, क्योंकि कोहल वर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत भी दिया था। नैतिक विकास का सिद्धांत और किसने दिया था, नैतिक विकास को सबसे पहले किसने समझाया था, जीन पियाजे ने समझाया था। तो इसमें मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ था, जो कि मुझे आज भी याद है। और ये क्वेश्चन मुझे हमेशा, कहते हैं ना कि गलती हमेशा अपने को याद रखवा देती हैं। तो मेरा ये वाला क्वेश्चन पहले गलत हुआ था, जो कि मुझे आज भी याद हो गया है। तो नैतिक विकास का सर्वप्रथम सिद्धांत तो जीन पियाजे ने दिया था, लेकिन उस पर काम, उसको आगे बढ़ाने का काम कोहल वर्ग ने किया था। तो मेरी ये टॉपिक तो अभी कंप्लीट हो चुके हैं, जब से मैंने बुक उठा के देखी है तो मेरी ये 5 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। अभी 3-4 दिन से ही पढ़ाई स्टार्ट की थी मैंने, तो मैंने एक दिन में ये सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। इसके एमसीक्यू भी लगा चुकी हूँ मैं। तो आप लोग भी ऐसे ही तैयारी कीजिए, और आई होप ये मतलब काम के होंगे ये टॉपिक, क्योंकि मैंने बहुत सारा एनालिसिस किया है इन टॉपिक पे, मुझे यही पकड़ में ज़्यादातर टॉपिक आए हैं। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। तो मैं ऐसे ही वीडियो लेके आऊँगी। इम्पोर्टेंट टॉपिक जीन पियाजे को मैंने सिर्फ एक ही पेज पे ड्रॉ किया है पूरा टॉपिक। एक ही पेज से मुझे बहुत सारे मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे ज़्यादा 4 से 5 क्वेश्चन मेरे एक ही पेज से आ जाते हैं। तो मैंने बहुत अच्छे से तैयार किया है। मैंने आज से, जब 2022 वर्ग 2 का दिया था मैंने, तब से तैयार किया है। मुझे आज भी याद हो जाता है ये टॉपिक जरा में। तो आप लोग अगर चाहते हैं मेरा जो जीन पियाजे का टॉपिक है जो मैं आगे लेके आऊँ, तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए मुझे, तो मैं लेके आ जाऊँगी। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। ऐसे ही देखते रहिए।